मुबारक हो आपको भी और नवाज शरीफ साहब को भी अहमियत देते हैं फिल्म से। मुझे लगा कि उनके नज़दीक ये मीडियम जो है वो इतना थॉटफुल नहीं है मेरे ख्याल में, जबकि मेरे अब्बा ने इसी बात पर बहुत सी फिल्में बनाई, चाहे वो फ़लस्तीन के लिए हो, ये ज़रक़ा और अमन, शहीद, फ़रंगी। तो ये एक ऐसा सिनेमा था जो हमारी एक लिटरेचर की जो 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 लोग हैं उनको अडेप्ट करना था। अनफॉर्चुनेटली वो इस मीडियम को अडेप्ट नहीं कर सके, इसलिए पाकिस्तान में वो सिनेमा जिसे हम देखना चाहते हैं, ये जिसमें काम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे पनप नहीं सका। बाकी जहाँ तक कॉमन मैन का ताल्लुक था, उसके लिए फिल्म हो ना हो, जमहूरियत हो ना हो, चीनी हो ना हो, बिजली हो ना हो, उसके लिए कब हमने सोचा है पहले। एक बहुत ही एक नाजुक के काम होता है कि आप एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़, आप एक ऐसी चीज़ जो कि फ़िक्रंगेज़ हो उसको बनाएं, मगर वो एंटरटेनिंग हो, वो आसान फहम हो और हर इंसान तक वो पहुंच सके। ये चीज़ आपके वालिद ने के यहाँ नज़र आती है। मतलब वो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी, ज़रक़ा या शहीद, जिन्होंने कितने वीक्स की सक्सेसफुल रन था उनका, और आम लोगों ने रेजोनेट हुई जाके उन्होंने देखी, बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वो एक सियासी मंजरनामा के वह बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त लोगों में आज लोगों में बोलने का हौसला तो है, लेकिन सुनने का हौसला नहीं। आप में है सुनने का हौसला। आप लोगों को लगता है कि मैं इतने लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि बिल्कुल आपने बात सही की कि जो फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है उससे दुगनी तिगनी तो फिल्म देखने वाले की भी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम तो फिल्म सिनेमा घर तक रखते हैं, उसको अपने घर तक सिनेमा देखने वाला लेके जाता है, उन वैल्यूज़ को, उन बातों को, उन रिश्तों को, उन नातों को, उन डायलॉग्स को, उन गानों को वो गुनगुनाता हुआ घर तक लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो आवाम का है, जिसके लिए ये सिनेमा बनता है, जिसके लिए जमहूरियत बनती है, जिसके लिए हर चीज़ बनती है। जब तक वो ओन नहीं करेगा अपनी चीज़ों को खुद प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो लोग तो उसके घर की हर ईंट निकाल के ले जाएंगे। तो एक जो जैसी फिल्में पहले बनी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं या हमने देखी, उसका जो एक पॉलिटिकल व्यू था या एक वर्ल्ड व्यू था, वो लोग बड़े विजनरी थे, वो लोग बड़े रेवोल्यूशनरी थे। अगर आपके वालिद उस वक्त हबीब जालिब के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो एक रेवोल्यूशनरी पोइट थे, एक अवामी पोइट थे। आज एक कमर्शलिज्म का इस कदर प्रेशर है कि ये बनेगी नहीं, ये बिकेगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं, लोग पसंद नहीं करेंगे, और वो सारी जिम्मेदारी अगेन देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा बिगुल कि यहाँ पे पाक टी हाउस के नाम से एक कॉफ़ी हाउस होता था, जहाँ पे सारे राइटर्स, लिटरेचर लिखने वाले, पोइट्री लिखने वाले, थॉट प्रोवोकिंग राइटर्स जो थे, वहाँ पे बैठ के शाम को गुफ्तगू किया करते थे। आज वहाँ पे गाड़ी के टायरों के पंक्चर की दुकान है। तो जी कमरा है, लोग हैं। पाक टी हाउस है, लेकिन क्या उसका वो कल्चर अभी तक है? बड़ी खुशी। कौन से लास्ट आपने? जी बिल्कुल, वहाँ पे अब है। चले, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फैज साहब की वजह से कह रहा था कि वो नहीं है अब। जी अच्छा, चलो मुबारक हो आपको भी और नवाज शरीफ साहब को भी। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, जैसे खाने की खुशबू फैलती है, वैसे ही लफ्ज़ों की खुशबू फैलती है। अगर आपको शहर में वो पोइट्री और वो थॉट सूंघने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि पाक टी हाउस तो है, शायद वहाँ चाय भी बनती हो, लेकिन वहाँ पे वो थॉट प्रोवोकिंग, वो बातें, वो लिटरेचर, वो लोग। हबीब जालिब साहब की जो सबसे बेहतरीन तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है, उसमें उनको पुलिस का डंडा पड़ रहा है। मैं कहना ये चाह रहा था। चले, बड़ी अच्छी बात है। चले, स्ट्रक्चर मौजूद है कम से कम। चले, शुक्र है कि वो मकबरा है, सिर्फ लाश नहीं है वहाँ पे, वो रख लेंगे। क्या चीज़ आर्ट
है क्या, और हमारे यहाँ उसकी क्या एक वैल्यू है, आर्टिस्ट क्या कर सकता है, वो क्या जादू है। जैसे हम तो बड़ा मेस्मराइज्ड होकर आपको बड़े पर्दे पे देखते हैं, एंड देन यू लार्जर देन लाइफ, और उस वक्त आप जो कहते हैं हमें उस पर यकीन है। जैसे कहते हैं ना कि एक नुक्ते च गल मुकदी है, इस तरह ही पहले ही हर्फ से बात ख़त्म होती है कि जब आप फिल्म का पहला फ्रेम खोलते हैं तो आप किस सफ़र पे लेके जाना चाहते हैं आवाम को, सूफीज़म की तरफ लेना चाहते हैं, रोमांटिक की तरफ जाना चाहते हैं, एक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे गालिब साहब ने दीवान लिख दिया तो किसी ने अपनी फिल्म बना दी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा मीडियम है जिस पे हमारा बहुत सारा लिटरेचर जो है उसको मुंतकिल होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस तरह के राइटर्स थे जो एग्रेसिव लिखते थे या स्टेट के या हालात के ऊपर लिखते थे, उनके साथ उनका हाल ये हुआ कि माओ ने अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर दिया कि बेटा ये नहीं बनना आपने, मतलब हबीब जालम नहीं बनना आपने। तो मुझे लगा कि वो पौध, वो थॉट, वो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो गई और हमारी फिल्म सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक रह गई। जिस तरह हर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह फिल्म भी हर तरह की होनी चाहिए। अगर एक आदमी अनपढ़ में और जाहिल में बहुत फ़र्क है, तो एंटरटेनमेंट दोनों के लिए होनी चाहिए, पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ के लिए भी और जाहिल के लिए भी। तो अब इनको जब आप इनके लिए फिल्म बनाते हैं तो आपको उनके आईक्यू के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल लगता है कि जैसे फैज साहब को कहा जाए कि वो किसी टांगे वाले के लिए कोई नज़म लिख दें। क्या टांगे वाला इंसान नहीं? क्या उसको नई सुबह का इंतज़ार नहीं? तो क्या अगर फैज साहब किसी टांगे वाले के लिए लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे? वही हम बनाते हैं फिल्में पंजाबी। राइट। तो जो आप डिटोरिएशन हमें नज़र आती है, आपने शुरू किया 16-17 बरस की उम्र। जी, 16 साल की। अब 16-17 ईयर्स का एक बच्चा, जो बच्चा ही है, बाहर से आया है, जिसका कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। इतने जाइंट्स हैं फिल्म के घर में ऑलरेडी और कोई इरादा नहीं है फिल्म की तरफ जाने का, और उनसे उनकी माँ ये कहती है कि आप उन्हीं कदमों पे चलिए जिन पे आपके वालिद चल रहे थे, जहाँ से उनका सफ़र छूटा था। आपकी अपनी माशाल्लाह बेटियां हैं। तो शान शाहिद व्हेन ही वाज 16 एंड नाउ व्हेन योर चिल्ड्रन आर एट द सेम एज, आपको कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नज़र आता है? मुझे लगता है कि आज के बच्चे भी उतने ही नादान हैं जितने हम हुआ करते थे। इंफॉर्मेशन ज़्यादा है इनको, लेकिन नादानी वहीं पे है। अपने आप को, अपने रंग दिखाने का शौक़ और अपना मकाम हासिल करने का शौक़। असल में होता ये भी कि यहाँ पे बहुत मुझे फ़ील होता है कई दफ़ा कि हमारी जो विमेन हैं उनको नर्चर नहीं किया जाता बचपन से, उनके टैलेंट्स को या उनकी चीज़ों को। उनकी मेरे ख़्याल में वो हम उसी एक दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ उनकी शादी फटाफट करें और उनको उनके घर भेजें, जो कि नथिंग अगेंस्ट इट एट ऑल, बट आई थिंक कि हर इंसान को हक है कि वो अपने ज़िंदगी, अपने सांस और अपने ख्वाब देख सके और ले सके। आप इजाज़त दे रहे हैं अपनी जी बेटियों को? मेरा काम, मेरी जो ड्यूटी है उनके साथ सिर्फ इतनी है कि मैं एक माँ और बाप, जैसे कि मैंने अपनी माँ के रूप में माँ भी देखी और बाप भी देखा, लिहाजा मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी कि मैं बाप और माँ इकट्ठा बन सकूं। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे लिए तो एक ऐसा सफ़र है ये, क्योंकि मैंने औरत को सिर्फ माँ के रूप में ही देखा था और उन्हीं की नॉलेज, वो जो करती थी, जिस तरह कुर्बानी देती थी या हमारे लिए काम करती थी, या सिंगल पेरेंट जिस तरह उन्होंने छोटी सी कश्ती को ले के वो चली, तो मेरे नज़र में तो औरत का सिर्फ कुर्बानी ही रूप हुआ करता था कि इससे बड़ा और मैं क्या रुतबा दे सकता था। लेकिन जब मेरी वाइफ आई, मेरी सिस्टर और मेरी जब बेटियां पैदा हुई, तो मुझे हर तरह की औरत के रिश्ते से मुंसलिक हो के उनके बारे में जानने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए, मेरे ख्याल में हर मर्द के लिए लाजिम है कि उसकी बेटी ज़रूर होनी चाहिए। तो क्योंकि आप अपने तमाम तर रिश्ते जो हैं उनसे पहचान लेते हैं।